हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के कावेरी बुक का पोएम नंबर 1, जिसका नाम है भारत आवर लैंड, यानी भारत हमारी धरती। इसके पोएट कौन है? तो नाम याद रखिएगा, सुब्रमण्य भारती। तो हम लोग इस पोएम को आज स्टार्ट करने वाले हैं और समझने वाले हैं समरी के साथ। हाँ, आपको इसमें समरी भी मिलेगा इन डिटेल वे, और फिर हिंदी में भी इसका समरी हम लोग देखेंगे, हिंदी में भी इसे अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला लाइन है, द माइटी हिमवंत इज आवर्स। माइटी का मतलब क्या होता है? तो माइटी का मतलब शक्तिशाली या महान, और हिमवंत यहाँ किसको बोला गया है? तो हमारे हिमालय पर्वत को बोला गया है। तो यहाँ जो हमारे पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि जो शक्तिशाली यानी जो महान हिमवंत है यानी हिमालय पर्वत है, वो हमारी है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और इसके समान इस पूरे धरती पर कोई भी पर्वत नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर्स। अब जेनरस का मतलब होता है पवित्र और जीवन देने वाली। अगर आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं जेनरस का मतलब, ऐसे जेनरस का मतलब उदार होता है, लेकिन यहाँ होगा पवित्र और जीवन देने वाली। तो जो पवित्र और जीवन देने वाली जो गंगा है वो भी हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, और आखिर कौन सा ऐसा रिवर है जो हमारे गंगा का ग्रेस यानी जो शोभा, जो सुंदरता है, उसको शोभा को मैच कर सकता है। द सैक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, यानी जो पवित्र उपनिषद हो गए वो भी हमारे हैं। What scriptures else to name with them, हम लोग किस स्क्रिप्चर्स को इसके इक्वल समझ सकते हैं, किस शास्त्र को? तो ऐसे अर्थ पे कोई नहीं है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। अब पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं। दिस सनी गोल्डन लैंड, इसका मतलब होगा कि यह जो सुंदर यह जो सुंदर समृद्ध सुनहरी, गोल्डन में सुनहरी हो जाएगा यहाँ पे, सुनहरी भूमि हमारी है। यानी किसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर? दिस सनी गोल्डन लैंड हम लोग किसको बोल रहे हैं? तो भारत को। यानी दिस सनी गोल्डन लैंड, यानी यह जो सुंदर समृद्ध और सुनहरी भूमि है वह हमारी है। सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। वो पियरलेस है, यानी इसके मुकाबले का कोई नहीं है, कोई दूसरा कंट्री नहीं है, चलो इसकी प्रशंसा करते हैं। तो पियरलेस का मतलब हो जाता है कोई समान ना हो, जिसका कोई समान यानी इक्वल या मुकाबला, है ना, कोई बराबरी ना कर सके, मुकाबला ना हो। यानी पहले पैराग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं? भारत जो है हिमालय गंगा उपनिषद अपनी समृद्ध भूमि के कारण दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और अनोखा देश है। तो पहले पैराग्राफ में हमारे जो ऑथर हैं वो यही बता रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे में। गैलेंट वॉरियर्स, सबसे पहली चीज तो ये कि गैलेंट मतलब होता है वीर, बहादुर, और वॉरियर्स यानी योद्धा। तो जो गैलेंट वॉरियर्स हैं हैव लिव्ड हियर, उनका जन्म यहीं हुआ था, यहीं पे रहे हैं वो। मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, और कई महान ऋषि, सेज मीन्स ऋषि हो गए, संत हो गए, तो कई महान ऋषियों और संतों ने अपनी तपस्या से इस भूमि को पवित्र बनाया, है ना। सैंक्टिफाइड मीन्स पवित्र बनाना, और सेज है, ऋषि मुनि है, तो वो तपस्या करके ही हमारे भारत को पवित्र बनाएंगे। सैंक्टिफाइड का मतलब लिख लीजिएगा, पवित्र बनाना। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हेयर, यहाँ पर सबसे मधुर, डिवाइनेस्ट का मतलब हो जाएगा सबसे मधुर और दिव्य संगीत। यहाँ डिवाइनेस्ट का मतलब हो जाएगा सबसे मधुर और दिव्य संगीत। तो ये जो संगीत है वो भी यहीं पाया गया, यहीं से शुरुआत हुई इसकी। हैज बीन हर्ड हेयर एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और यहाँ हमें सारे ऑस्पिशियस यानी पवित्र, शुभ,
हमें यहाँ सारी शुभ और जो अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ मिलती हैं। हेयर ब्रह्म नॉलेज, ब्रह्म नॉलेज का मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। इसे हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, जैसे कि आप लोग इस ईज़ी वे में समझ जाइए, ईश्वर और सत्य का ज्ञान, ईश्वर और सत्य का ज्ञान, इसे ही हम लोग ब्रह्म नॉलेज बोलते हैं। हैज़ टेकन रूट, तो यहीं पर ये जन्मा है, जो ब्रह्म नॉलेज है वो यहीं पे जन्मा है। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्म हेयर, और जो हमारे लॉर्ड बुद्ध हैं वो यहीं पर अपने धम्म का उपदेश देंगे। प्रीच मतलब उपदेश देना, धर्म के बारे में उपदेश देना। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। सबसे पहली चीज कि होरी एंटिक्विटी का मतलब यहाँ क्या होगा, होरी एंटिक्विटी, हॉरी एंटिक्विटी, तो इसका मतलब होगा बहुत पुराना और गौरवशाली, बहुत पुराना और गौरवशाली। यानी इस लाइन से हम क्या बोलना चाहते हैं कि जो भारत का इतिहास है वो बहुत पुराना, यानी होरी एंटिक्विटी और गौरवशाली है ना। सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, और फिर से वही लाइन रिपीट कर रहे हैं हम लोग कि ये पियरलेस है, यानी इसके समान कोई नहीं है, और चलो इसकी प्रशंसा करते हैं। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। अब चलिए हम लोग इसका समरी देखते हैं, ज्यादा नहीं, बस 80 वर्ड्स में इसका समरी है। तो चलिए अब इसका समरी देखते हैं। तो समरी है, द पोएम भारत आवर लैंड, यानी भारत हमारी धरती, प्रेजेस द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। इसमें क्या करती है, तो इसमें क्या है पोएम में, तो हम लोग यहाँ पर अपने इंडिया यानी भारत के ग्रेटनेस यानी महानता का प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा की है हमारे पोएट। द पोएट सेज दैट इंडिया इज ब्लेस्ड विद द माइटी हिमालयाज। यहाँ पर जो हमारे कवि हैं सुब्रमण्य, वो बोलना चाहते हैं कि जो हमारा भारत है वो ब्लेस्ड है विद द माइटी हिमालयस से, द होली गंगा, द सेक्रेड उपनिषद से। मैनी ब्रेव वॉरियर्स एंड वाइस सेजेस लिव्ड हियर, यहाँ पर बहुत ब्रेव सोल्जर्स यानी योद्धा और वाइस सेज यानी जो संत साधु हो गए, वो यहीं पर अपना जीवन व्यतीत किए हैं। एंड मेड द लैंड ग्रेट, और इस धरती को महान बनाए हैं। ब्यूटीफुल म्यूजिक एंड मैनी गुड थिंग्स आर फाउंड इन इंडिया। It is also the land where Brahm knowledge grew and where Buddha preached his teachings. India has a rich and ancient history, so we should love and respect our country. तो ये था हमारा समरी। आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, ये 80 वर्ड्स में है, और चाहे तो इसका हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। यह कविता भारत की महानता का वर्णन करती है। कवि बताता है कि हिमालय, गंगा, उपनिषद, वीर योद्धा, संत, संगीत, ब्रह्म ज्ञान और बुद्ध के उपदेश भारत की अमूल्य धरोहर है। धरोहर। भारत का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली है, इसलिए भारत दुनिया में बेजोड़ है और हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। तो ये था हमारा पोयम 1, जो कि एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा ये पोयम। तो अब इसी के साथ हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पोयम समझ में आया या नहीं आया।